हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 9 पॉलिनोमियल में डिवाइड एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि क्लास 9 में आपके डिवाइड बहुत थोड़े से हैं। क्लास 10 पे जाके पॉलिनोमियल में डिवाइड काफ़ी लेंथी और इनकी नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपको यहाँ पे डिवाइड सीखने हैं, क्लास 9 से सीख के जाएंगे तो आपको क्लास 10 में बहुत कम वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन 1 फैक्टराइज x³ + 6x² + 11x + 6। अब यहाँ पर कोई फैक्टर गिवन नहीं है। मान लीजिएगा अगर यहाँ देते कि फैक्टराइज x+1 या x+2 तो मैं वहां से डिवाइड दे देता। तो सबसे पहले इसका कोई एक फैक्टर आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो इससे पहले जो वीडियोज में जहां हमने आपको फैक्टर थ्योरम बताई थी, तो फैक्टर थ्योरम से हम उसके फैक्टर फाइंड कर लेते थे। तो हम यहाँ पे कोई एक फैक्टर इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर फाइंड करते हैं? जैसे इसका जो कांस्टेंट नंबर होता है 6 है, तो 6 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? 6 कितने नंबरों से कैंसिल हो सकता है? देखिए 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से और 6 से। कहने का मतलब +-1 +-2 +-3 +9। तो इसके जो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल के, इतने फैक्टर में से कोई भी फैक्टर उसके निकल सकते हैं। और आपको अच्छे से मालूम है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में तो इसके फैक्टर भी 3 निकले। कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर निकलेंगे। अगर यहाँ 2 पावर होती पॉलिनोमियल की तो 2 फैक्टर होते। अगर पावर 4 होती तो आपके 4 फैक्टर होते। तो मान लीजिएगा हमने यहाँ पुट किया कि x + 1 = 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा? -1। अब यहाँ -1 इस पॉलिनोमियल में हम पुट करते हैं। अगर इस पुट करने पर 0 आ जाता है तो ये इसका फैक्टर होगा। यदि 0 नहीं आता है तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हम कोई और वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। -1 का क्यूब +6 -1 का स्क्वायर +11 × -1 + 6 = 0 यानी हमें 0 के बराबर लाना है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी वैल्यू रखते हैं और माइनस अंदर है, अगर पावर इवन नंबर है तो माइनस फिनिश हो जाएगा, और ऑड नंबर है तो माइनस लगा रहेगा। जैसे यहाँ ऑड नंबर है तो 1 का क्यूब 1 होगा, लेकिन ऑड नंबर है तो माइनस आएगा। +6 × 1 का स्क्वायर 1, और इवन नंबर है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये +-11 + 6 = 0। तो देखना बेटा, ये हमारे पास माइनस ये 6 + के और ये 6 + के +12 -11 और -1 -12 = 0। देखिए बेटा ये इक्वल 0 आ चुका है। ये इक्वल आपने 0 कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? सो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। लिख सकते हैं सो x + 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका फैक्टर गिवन पॉलिनोमियल है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा? इसमें से इसका डिवाइड, x + 1 का डिवाइड दे देते हैं इसमें। देखिए जरा, x + 1 से डिवाइड देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां से देख लीजिएगा, हम मैं यहां x + 1 से डिवाइड दूंगा। x + 1 से डिवाइड दिया इसमें, तो देखना बेटा आपको यहां किसी भी कंडीशन में जब डिवाइड देंगे तो आपको फर्स्ट स्टेप कैंसिल करना है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास यहाँ x³ है, तो हम x में कितने का मल्टीप्लाई कर दें? x³ बन जाए। तो बेटा हम x² का कर दें, x² और x³ हो गया। देखिए बेटा, जब मल्टीप्लाई होता है x × x², आपको पता है बेस सेम है, तो बेस सेम होने पर पावर प्लस हो जाती है 1 + 2। क्लियर है? तो x³ हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे सॉल्व करते जाएंगे। x² का x में मल्टीप्लाई x³ + x² का 1 में किया तो ये x²। ठीक है, अब आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से आप जैसे 7 या 3 का डिवाइड 7 में देते हैं, तो यहाँ 3 × 2 = 6, और यहाँ कितना बचेगा? 1। कैसे आएगा? माइनस करने पर। तो आप यहाँ क्या करेंगे? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से ऊपर वाले टर्म से नीचे वाले टर्म क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन में आप क्या करोगे? यहाँ नीचे की साइन चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस। माइनस दोनों प्लस थे,
तो दोनों माइनस हो गए और ये देखिए ये कैंसिल हो गया। तो आपको मैंने पहले ही कहा था फर्स्ट टर्म आपको कैंसिल करना ही करना है, ऐसे का मल्टीप्लाई करेंगे जिससे फर्स्ट स्टेप कैंसिल हो जाए हमारे पास। तो देखिए 6x² और x² माइनस का, तो 5x² आपके रिमेन और प्लस 11x डाउन में आ गए। ठीक है बेटा, अब आप देखना बेटा यहाँ हमारे पास प्लस, यहाँ ध्यान रखना यहाँ कोई साइन नहीं है तो आप प्लस लगाएंगे, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब मुझे 5 चाहिए और x चाहिए। देखो 5 का इसमें x में करेंगे तभी तो ये 5x² आएगा, फिर 5x का 1 में किया तो प्लस का 5x। ठीक है बेटा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो चुका है। अब आप देखना बेटा 11x में से 5x माइनस कर दिए तो अब साइन ये वाला नहीं देखा जाएगा, कौन सा देखा जाएगा, जो साइन हमने चेंज किया है। 11x माइनस 5x बेटा कितना बचा, 6x और ये प्लस 6 डाउन में आ गया बेटा। अब देखो x तो मुझे मिल चुका है, क्या नहीं है मेरे पास 6, तो प्लस 6। अब आप देखिए बेटा 6x प्लस 6, तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, माइनस माइनस देखो बेटा ये भी कैंसिल हो गया और 6 में 6 ये भी कैंसिल हो गया और ये आ गया 0। एक चीज का ध्यान रखना, जब भी फैक्टर निकलेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। तो अब आपके पास ये आ गया, जो आपके पास कोसेंट आया है उसके हम क्या कर देंगे, फैक्टर। ठीक है, तो हमारे पास अब हम इसको ले लेते हैं, इसके फैक्टर क्या है बेटा, x² प्लस 5x प्लस 6, ये कोसेंट आ गया। अब हम इसके फैक्टर कर देते हैं, किससे, स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म। तो देखो बेटा x² प्लस और ये x प्लस 6, आप केवल मैंने 5 नहीं लिखा, 6 के ऐसे फैक्टर करिए जो 5 आ जाए। इससे पहले हम ये मिडिल टर्म के लिए आपको वीडियो जो है पीछे दे चुके हैं, वहां से सबसे पहले आप स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म सीखेंगे। ठीक है, तो 3 2 या 6 के फैक्टर किए, 3 2 या 6, 3 2 5 हो चुका है बेटा। x² प्लस इस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3x प्लस 2x प्लस 6, यहाँ देख लीजिएगा बेटा x कॉमन है तो x प्लस 3 प्लस यहाँ 2 कॉमन है x प्लस 3। मिडिल टर्म में ध्यान रखिएगा ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो मिडिल टर्म आप समझ लेना मेरा राइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कहीं कहीं पीछे क्वेश्चन को गलत कर चुके हैं। तो x प्लस 3 और ये x प्लस 2, ये x प्लस 2 आ गया। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर हैं कौन कौन से, सो द फैक्टर्स आर x प्लस 3, x प्लस 2 और एक निकाला था स्टार्टिंग में x प्लस 1, नीचे लिख सकते हैं सो द फैक्टर्स आर x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ये हमारे पास इसके फैक्टर को क्लियर है। चलिए यहाँ क्वेश्चन से आप समझ चुके होंगे, जब हमारा फैक्टर होगा तो वहाँ आपका 0 आ जाएगा और जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी हमेशा 0 आएगा। तो जो हमारे पास इसके फैक्टराइज करेंगे वो और जिससे 0 किया था वो वाले तीनों टर्म हमारे पास फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं आपको, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि ये है x³ प्लस 2x² x³ प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब इसके फैक्टराइज मुझे करने हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसको किसी से पहले 0 कर दीजिएगा। ये किससे 0 होगा, मान लीजिएगा ये हमें 0 करने के लिए कोई एक फैक्टर देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम से। देखो x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल 1, ये वर्क आप रख पे देख लेना कि 0 होता है या नहीं होता है। 0 हो जाए वही वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए 2 के फैक्टर करोगे तो या तो प्लस माइनस 1 से 0 होगा या फिर प्लस माइनस 2 से, इन्हीं से 0 होगा। क्लियर है भैया। चलिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस और ये x की वैल्यू 1 माइनस 2 इक्वल 0, 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 इक्वल 0। देखना 2 1 जा 2 और 1, ये प्लस के 3 और ये माइनस 3 इक्वल 0, तो ये इक्वल 0 आ गया। ठीक है बेटा, 3 में से 3 जाएगा तो इक्वल 0 ही आ जाएगा इससे कैंसिल होने के बाद।
अब आप देखिए तो यहां से क्या निकल आया, सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है बेटा, गिवन पॉलिनोमियल। तो अब क्या करेंगे, जो हमारे पास फैक्टर है उसका हम डिवाइड देंगे, x माइनस 1 से डिवाइड दे दीजिएगा बेटा आप इसमें, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। देखिए अब आप डिवाइड देते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट स्टेप कैंसिल करना। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब आप क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की होगी और माइनस वाली प्लस की होगी, तो ये कैंसिल हो चुका है। अब ये 2x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर ये प्लस का, तो ये 3x स्क्वायर आ गया। ये माइनस x आपने डाउन में ले लिया। अब आप क्या करेंगे बेटा, हमारे पास 3x स्क्वायर, तो हमें प्लस 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, 3x स्क्वायर तभी होगा, 3x का मल्टीप्लाई x ने किया तो 3x स्क्वायर, माइनस 3x का मल्टीप्लाई बनने दिया तो 3x। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दें बेटा, माइनस और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। फर्स्ट स्टेप आपको कैंसिल करते चले जाना है, उसी के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करेंगे। 3x माइनस 2x यानी केवल आपका 2x और माइनस 2 डाउन। अब मेरे पास x तो ऑलरेडी है, 2 नहीं, तो आप प्लस 2, तो ये आपके पास 2x माइनस 2 साइन चेंज माइनस प्लस, अब ये कैंसिल होके 0। आपसे कहा था कि 0 रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ठीक है बेटा, अब आपके पास एक फैक्टर तो था ही, अब इसके मिडिल स्प्लिटिंग से फैक्टर कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, देखिए यहां से आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, 2 के फैक्टर करिए कितना आ जाए 3, तो 2 बन जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ये x प्लस 2, केवल ये नहीं लिखना है, बाद बाकी पूरा ले लेना है। तो 2 बन जा 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 या 1 प्लस 2 कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ x का मल्टीप्लाई किया बेटा, तो ये 2x प्लस x प्लस 2, यहाँ पेयर बना दीजिएगा और हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ x प्लस 2 और यहाँ कोई कॉमन नहीं है, आपको कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कॉमन 1 होगा और ये x प्लस 2, यहाँ देखो x प्लस 2 दोनों में कॉमन है और ये x प्लस 1। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे, सो द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल कितने आ गए बेटा, x माइनस 1, सो द फैक्टर ऑफ x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर होंगे। क्लियर है बेटा, यहाँ पे आप दो चीज सीख रहे हैं, एक तो डिवाइड सीख रहे हैं और दूसरी आप यहाँ स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म ही सीख रहे हैं। ठीक है बेटा, तो पीछे अगर नहीं समझ में आ पाया हो तो आप यहाँ से भी मिडिल टर्म सीख सकते हैं। वैसे आपको पीछे जो वीडियोस दिए हैं उसमें आप सीख सकते हैं मिडिल टर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिएगा हमने दिया है कि बाई क्यूब माइनस 7y प्लस 6। ठीक है बेटा, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको फैक्टराइज करने हैं बाई क्यूब माइनस 7y प्लस 6 के। तो अब आप देखिएगा, सबसे पहले हम ये फैक्टर फाइंड करते हैं। देखिए कोई भी यहाँ पे 6 के फैक्टराइज करने हैं, तो 6 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा बेटा, 6 के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6, किसी से भी एक से 0 हो जाएगा। मान लीजिएगा हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी बेटा, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दी, पुट बाई माइनस 2 इक्वल 0, तो बाई इक्वल 2, देखते हैं इससे 0 होता है या नहीं होता। माइनस 1 रख के देख लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं है, आप माइनस 1 भी रख सकते हैं। ठीक है बेटा, एक एक करके रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने यहाँ पुट किया, तो 1 का क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल 0, तो यहाँ 1 का क्यूब 1 माइनस 7 प्लस 6 इक्वल 0, इससे भी 0 हो चुका है। 6 और 1 7 माइनस 7 इक्वल 0, तो यहाँ इक्वल 0 आ गया है। तो सो
बाई माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, गिवन पॉलिनोमियल। इससे ये 0 हो गया है। चलिए आगे, अब आप क्या करेंगे, जिससे 0 हुआ है अब हम उसका डिवाइड करेंगे। तो बाई माइनस 1 से 0 हुआ है तो बाई माइनस 1 का डिवाइड बाई क्यूब माइनस 7 प्लस 6। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर, बाई स्क्वायर वाला जो टर्म है वो नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी टर्म आएगा उसी के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ बाई क्यूब बनाना है तो ये बाई स्क्वायर का बाई में तो बाई क्यूब। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म मुझे कैंसिल करना है बस, और कुछ नहीं देखना है डिवाइड करके। तो चलिए, वैसे इसके अंदर ट्रिक भी है लेकिन हम यहाँ अभी ट्रिक के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ट्रिक हम आपको बाद में सिखा देंगे। यहाँ बेटा बाई स्क्वायर का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, तो माइनस बाई स्क्वायर। तो बाई स्क्वायर इसमें खाली को मैंने अलग लिख दिया है, माइनस और ये माइनस है तो प्लस ये कैंसिल, बाई स्क्वायर तो कहीं है नहीं तो बाई स्क्वायर को बाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस 7, ठीक है बेटा। अब हमें बाई स्क्वायर बनाना है तो प्लस बाई का मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आया, बाई का बाई में मल्टीप्लाई, बाई स्क्वायर माइनस बाई, माइनस और ये प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा बेटा, माइनस 6 बाई। आप देख रहे हैं माइनस के 7 बाई है और प्लस के बाई है, तो माइनस 6 बाई बचेगा और प्लस 6 डाउन में ले लिया आपने। अब देखो यहाँ माइनस आ चुका है तो यहाँ भी आप माइनस रखेंगे और कितना लाना है, 6 बाई। तो बाई हमारे पास है 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 6 बाई और ये प्लस 6, देखना बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज कर दिए और ये कैंसिल होके 0 आ गया, ठीक है। अब आप इसके फैक्टराइज कर दीजिएगा। चलिए, इसके फैक्टराइज क्या हुए कि बाई स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 इक्वल 0। अब बाई के आप ऐसे फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो चलिए, तो हमारे पास ये आ गया है बाई स्क्वायर प्लस बाई ये बाई माइनस 6, ठीक है बेटा, इक्वल 0। तो हमें नहीं करना है, ओनली फैक्टर पता कर ले, 0 नहीं निकालना है, ठीक है। अब इसके 3 2 जा 6, 3 प्लस 2, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आप करेंगे 6 बन जा 6 माइनस ये आपको कितना लाना है बेटा, 1 लाना है, तो 3 और माइनस 2, 3 2 जा 6, 3 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो बाई स्क्वायर प्लस 3 बाई माइनस 2 बाई माइनस 6। तो यहाँ देखना बेटा, पेयर बना लीजिएगा, यहाँ बाई कॉमन है तो बाई प्लस 3 और यहाँ माइनस 2 कॉमन है और ये बाई प्लस 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं आपके, बाई प्लस 3 और ये बाई माइनस 2 इक्वल ये आपके पास, तो ये इसके फैक्टर आ गए। तो सो द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल आर कितना बेटा, बाई माइनस 1, बाई माइनस 2 एंड बाई प्लस 3, ये इसके फैक्टर है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि इसमें मान लीजिएगा इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे पास 4। मेरे ख्याल से डिवाइड आपको काफी समझ में आ चुके होंगे। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि आपके पास एक डिवाइड है कि फैक्टराइज ये है कि 2x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, इसमें से यहां हमने पावर 4 ले ली, अभी तक कहां तक, क्यू तक था। तो आप ये ध्यान रखना, आप इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन ध्यान मैं बता दूं सबसे इजी यही पड़ेगा कि जब आपके पास पावर 4 हो तो अभी तक फैक्टर थ्योरम से एक फैक्टर फाइंड कर देते हैं, अब फैक्टर थ्योरम से आप 2 फैक्टर फाइंड कर देना, ठीक है। 2 फैक्टर फाइंड करोगे तो आपको ओनली 1 टाइम डिवाइड देना पड़ेगा, और अगर एक ही फैक्टर फाइंड करेंगे तो एक लीनियर का देंगे पावर 4 में तो आपको क्यूबिक वाला कांस्टेंट प्राप्त होगा,
कोसेंट प्राप्त होगा और जब क्यूबिक वाला कोसेंट प्राप्त होगा तब फिर आपको एक फैक्टर फाइंड करना होगा। तो मैं आपको यहाँ बता दूं, यहाँ क्या करना है, जब पावर 4 हो तो रिमाइंडर थ्योरम से आप दो फैक्टर उसे फाइंड कर लेना है। तो जैसे हमने किया आपको x + 1 = 0, x = -1 रख के देखते हैं कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। चलिए यहाँ पे फैक्टर 2 और यहाँ -1 की पावर 4 प्लस -1 का क्यूब -14 और ये -1 का स्क्वायर -19 इंटू -1, ठीक है बेटा, -1 - 6 = 0 आना चाहिए। तो ये 2 × 1 तो पावर 4 है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस, अब देखो बेटा ये प्लस और यहाँ पावर कैसी है, और नंबर है तो माइनस लगा रहेगा, -14 इंटू पावर इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल हो गया, प्लस 19 बन जाए 19, क्यों बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया और -6 = 0। चलिए अब यहां से आपके पास क्या मिला बेटा, 2 -1 -14 प्लस 19 -6 = 0। तो देखना बेटा प्लस का ये हमारे पास कितना है 19 और प्लस का 2 तो ये 21 और माइनस का 14 और 6 20 और ये माइनस का 21 इक्वल टू ये कैंसिल हो गए, इक्वल क्या आ गया 0। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से हम एक दूसरा फैक्टर भी फाइंड कर लेते हैं, अगेन पुट, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ चुका होगा। अब हम इसमें अगेन पुट कर देते हैं, मान लो x + 2 रख देते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अगेन पुट x + 2 = 0 तो x = -2। अब इसमें से हमने अगेन पुट यानी अब x की वैल्यू -2 पुट कर देते हैं, तो ये बेटा हमारे पास हुआ 2 और ये -2 का स्क्वायर पावर 4 सॉरी -2 की पावर 4 प्लस -2 का क्यूब -14 और x के प्लेस पे -2 का स्क्वायर -19 इंटू -2 -6 = 0। जहां भी x मिला उसके प्लेस पर आपने -2 पुट कर दिया है। तो 2 और माइनस यहाँ पर बेटा ये माइनस फिनिश हुआ है तो पावर हमारी इवन नंबर है और 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 16 प्लस और ये माइनस आएगा तो पावर और थी और 2 का क्यूब 8 प्लस 14 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया बेटा यहाँ पर और माइनस फिनिश हो जाएगा क्योंकि पावर हमारी इवन नंबर है प्लस 90 2 जा 38 -6 = 0। तो ये हमारे पास 32 -8 प्लस ये हमारे पास 56 प्लस 38 -6 = 0। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, ये 32 है, ये -8 है और ये बेटा हमारे पास ये देखिए ये माइनस था, ठीक है, ये माइनस था ये प्लस हो चुका है, ये माइनस के 56 है, ठीक है। और अब इनको देखिए बेटा हमारे पास माइनस की वैल्यू कितनी है, माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू देखना बेटा 38 और 32 कितना हो गया बेटा 70, ये 40 37 और माइनस के देखो बेटा ये कितना हो गया 62 और ये माइनस के 70 = 0। तो ये भी हमारा इक्वल 0 आ गया। तो सो x + 1 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो अब देखना बेटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो x + 1 एंड x + 2 आर द फैक्टर्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल। तो ये गिवन पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी मल्टीप्लाई आएगा उसका डिवाइड हम इसमें पॉलिनोमियल में देंगे। तो हमारे पास यहाँ हमने फैक्टर निकाल दिया बेटा, चलिए इसे हटा देते हैं। तो हमारे पास फैक्टर x + 1 था और ये x + 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा x का मल्टीप्लाई x² प्लस 2x और फिर 1 का करेंगे इसमें तो प्लस x + 2, ये हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2
x का मल्टीप्लाई इन दोनों में, फिर 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, एक्स स्क्वायर ये रहा 2x और x 3x और ये +2। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये फैक्टर निकाला है इन दोनों का, इसका डिवाइड हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का डिवाइड यहाँ पे दे देते हैं। ठीक बेटा, चलिए ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये डिवाइड में दें। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बेटा मुझे 2x स्क्वायर का डिवाइड देना होगा, क्योंकि तभी तो ये 2 आएगा। ये हमारे पास 2 और x स्क्वायर और x स्क्वायर x की पावर 4। फिर बेटा मैंने क्या किया, 2 3 जा 6 और x क्यूब। ठीक है बेटा, प्लस 2 2 जा 4 x स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से आपने माइनस माइनस माइनस, क्लियर है बेटा, साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव साइन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस 6x क्यूब और प्लस x क्यूब, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, माइनस के 5x क्यूब और माइनस ये भी और माइनस ये, तो माइनस के 18x स्क्वायर और माइनस 19x डाउन में आ गया। क्लियर, अब यहाँ माइनस आ गया है तो आप माइनस लगा दीजिएगा और हमें क्या चाहिए 5x, तो 5x का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, तो देखना बेटा हमारे पास ये क्या आया, माइनस 5x क्यूब और माइनस को प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15x स्क्वायर और माइनस 10x। ठीक है, चलिए प्लस प्लस प्लस। ठीक है बेटा, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो माइनस के 18x स्क्वायर और प्लस के 15, तो माइनस 3x स्क्वायर और 90 में से 10 जाएगा तो माइनस का 9x और माइनस 6 डाउन में आ गया। यहाँ माइनस है तो आप माइनस ले लीजिएगा और ये कितना हो गया बेटा, 3 में जाइए तो ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर और बेटा ये माइनस 3 3 जा 9x और माइनस 3 2 जा 6। ठीक है, चलिए प्लस प्लस प्लस, ये सभी कैंसिल हो गए और ये 0। इतने क्वेश्चनों में आपने देखा होगा कि रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा और ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा डिवाइड राइट है। किस समय, जिस समय फैक्टर निकल पाता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास कोसेंट ये आया है, तो ये 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब इसके आप फैक्टराइज कर दीजिएगा, तो इसके फैक्टराइज करते हैं, देखिएगा बेटा इसके फैक्टराइज क्या हो गए, तो 2x स्क्वायर माइनस और ये x माइनस 3, तो ये 3 2 जा 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो देखना बेटा 3 प्लस 2 और ये क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के, ये बेटा देखिए यहाँ से ये एक सेकेंड 6 1 जा 6 माइनस 1 तो 5 आएगा, तो आपको यहाँ पर वैल्यू इसकी माइनस के 5x है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास माइनस का 5x है, ये कंडीशन आएगी, तो 6x और प्लस का x माइनस 3। आप देख रहे हैं इसका मल्टीप्लाई किया माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस x माइनस 3। बेटा यहाँ से देखिए 2x कॉमन है तो ये क्या आ गया x माइनस 3। ठीक है, प्लस 1 कॉमन है और x माइनस 3, तो ये x माइनस 3 और ये 2x प्लस 1 हमारे पास फैक्टर आ चुके हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई किए थे वो फैक्टर आपके पास कितने थे x प्लस 1 और x प्लस 2 और कितना आ गया x माइनस 3 और ये 2x प्लस 1। चलिए सो द फैक्टर्स आर कितना बेटा x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। ये हमारे पास इसके फैक्टर हो गए कितने बेटा x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 एंड 2x प्लस 1। क्योंकि इसमें आपने पॉलिनोमियल में देखा था इसकी पावर कितनी थी बेटा 4 थी, तो आपके पास फैक्टराइज भी 4 आएंगे। इसी तरीके से एक्सरसाइज में बेटा बहुत सारे डिवाइड आएंगे और आपको इसका रिवीजन करते रहना है। यदि कहीं आपको प्रॉब्लम आती है डिवाइड में तो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे मोबाइल नंबर पे ये क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आपकी बुक के हो या किसी अदर बुक के हो, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे भेज सकते हैं।